आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट सरवार हॉस्पिटल जम्मू में और मेरे साथ मौजूद है यहां के एमएस डॉक्टर हरबख्श। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपके अच्छे काम की वजह से आपकी जो आपने हॉस्पिटल में जो बदलाव लाया उसकी वजह से आपको जो पुरस्कार मिला है, किस तरह से देखते हैं? थैंक यू सो मच। ये जो पुरस्कार है, दिस इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरी पर्सन वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल। दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन जो वहाँ का स्टाफ है उसकी वजह से होता है। एक अकेले आदमी की वजह से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता। जी, इससे पहले भी कई जगह आपकी पोस्टिंग रही है, वहाँ पे भी आपको कई सारे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। क्या लगता है किस तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत है अभी भी अस्पतालों में? देखिए, हॉस्पिटल्स का पिछले 2 साल का अगर आप कार्यकाल देखें हर एक ऑफिसर का, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल था कोविड की वजह से। और मेरे को कहने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कैसा काम किया है। दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एवरीबडी हैज़ अप्रिशिएटेड द हेल्थ डिपार्टमेंट। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें शॉर्ट कमिंग्स नहीं होती, लेकिन आपकी अपनी शॉर्ट कमिंग्स को साथ लेके चलना और फिर रिजल्ट्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ अ बिग थिंग। आयुष्मान केंद्र भी यहाँ पर है और उस पर पूरा चेक रखना कि कौन सी मेडिसिन है कौन सी नहीं है, और पेशेंट्स को ज़्यादातर वहीं के लिए जो मेडिसिन रेकमेंड की जाती है, क्योंकि बड़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं वो कभी कभार अवेलेबल नहीं होती, उनको मार्केट में ही जाना पड़ता है। लेकिन इस अस्पताल में जो इलाज किया जाता है नज़दीकी आयुष्मान केंद्र से ही मेडिसिन मिलती है। किस तरह से देखते हैं? ऐसे है, इसमें जो मेरा स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। मेडिसिन जो भी वो लिखते हैं, आइदर दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द हॉस्पिटल फार्मेसी और इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल, तो वो जो है, जो हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल शॉप जो है उसमें जो वहाँ पे मिल जाती है वो मेडिसिन उनको। आपका आयुष्मान के वो जो हमारी शॉप है वहाँ पे, और जेनरिक मेडिसिन जो है बहुत ही सस्ते दामों पे एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वो मिलती है। एंड आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट हॉस्पिटल सरवाल, इट हैज़ द हाइएस्ट सेल इन यूटी, मोर देन 10 lakhs per month। कोविड की ड्यूरेशन की बात की जाए तो उस समय ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा किल्लत आ रही थी और उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया। कितने सारे पेशेंट्स को जो है इसका फ़ायदा मिला? हमारा जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है इमरजेंसी में हर एक बेड के साथ है। वार्ड्स में भी हमने प्रोविज़न रखा है। उसी समय हमने प्लान ऐसे ढंग से किया था कि किसी भी पेशेंट को सिलेंडर के लिए भागना नहीं पड़ता। हर एक वार्ड के साथ जो है वो बेड के साथ कनेक्शन है उनका, तो उसमें जो भी पेशेंट जिसको ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें उसमें भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती कि ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया है या सक्शन नहीं चल रही है, वैसा कुछ नहीं है। प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी रहती है हर एक अस्पताल के लिए पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए? प्लानिंग तो बेसिक है। जब आपके पास प्लान ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो प्लान अगर आपने अकॉर्डिंगली प्लान किया है कि फोरसाइट करके कि भाई आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमेशा बेहतर रहता है। अपने अस्पताल को और फर्निश करने के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है आपने दी हैं और आगे आने वाले टाइम पे क्या कुछ सोचा है कि ये अस्पताल और ज़्यादा बेस्ट हो सके? देखिए, ऐसे है, हॉस्पिटल जो है पिछले 2 साल में हमने तकरीबन कोविड के टाइम में ये एक अकेला नॉन कोविड हॉस्पिटल था, तो 2.5 लाख के करीब हमारी जो ओपीडी रही है पिछले 2 साल में रही है। उसी हिसाब से डिलीवरीज़ भी हुई हैं, लैब टेस्ट भी उसी हिसाब से हुए हैं। तो फैसिलिटीज़ जो हमने ऐड की हैं उसमें हमने अभी रिसेंटली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा हमें, जो डिजिटल एक्सरे उन्होंने प्रोवाइड किया। डिजिटल एक्सरे पेशेंट्स को मिल रहा है। उसके अलावा जो एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट था वो हमने इस्टेब्लिश किया यहाँ पर। फिर हमने इनसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो यहाँ पे है। इसी तरह ER रूम जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज नए आए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया इमरजेंसी रूम के लिए, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा गेम चेंजर हमारा रहा। जो पेशेंट्स जिनको फर्स्ट गोल्डन आवर में हार्ट अटैक के पेशेंट्स या बाकी सीरियस पेशेंट जिनको कि अगर हम पहले रेफ़र भी करते थे तो कई उसमें से हॉस्पिटल नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्हें स्टेबलाइज करके फिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। उसकी वजह से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है 2 महीने में। कई सारे पेशेंट्स किसी भी अस्पताल में चले जाए तो उनका सबसे बड़ा यही सवाल रहता है कि आयुष्मान का कार्ड जो वो इस्तेमाल करते हैं वो इतना ज़्यादा इजी नहीं रहता है। यहाँ पर किस तरह से फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करवाई जा रही है? आपको बता दूं कि सरवाल हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर आयुष्मान का कार्ड का इस्तेमाल भी होता है, ट्रीटमेंट भी उससे होता है, और जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है वो कार्ड भी यहाँ पे बनाया जाता है ताकि उन्हें तुरंत जो है उसका फ़ायदा मिल सके। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम रही है
फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आयुष्मान भारत की। तो कार्ड बनाने की फैसिलिटी भी हमारे पास है। बाकी जो उसमें कार्ड में उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इंडोर फैसिलिटीज़ की, सर्जिकल फैसिलिटीज़ की, वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं उनको। जी। बेसिकली अगर आपको कार्ड बनाना है, दो चीज़ें हैं, एक तो आपको अपना आधार कार्ड चाहिए और दूसरा राशन कार्ड, डिजिटलाइज्ड राशन कार्ड जिसको बोलते हैं, वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वो हो तो फिर हमें इशू नहीं रहता। अभी तक कितने पेशेंट्स ने आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा लिया और खासकर किन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, मुख्य कौन सी बीमारी? सर्जिकल पेशेंट्स की अगर हम बात करें, उसमें गॉल ब्लैडर सर्जरी है, फिर गायनी की सर्जरी है, हिस्टेक्टमीज़ हैं, फिर लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज़ हैं, तो ENT की सर्जरीज़ हैं, जिसमें पैरोटिडेक्टमी हो गई, आपकी थायराइड सर्जरी हो गई, फिर आई सर्जरी वाले, कैटरेक्ट वाले। हमारा जो है एक दिन में 2 थिएटर्स तो चलते हैं, चाहे उसमें 2 की बजाय एक दिन में 2 हफ्ते में 2 दिन 3 थिएटर्स भी चलते हैं यहाँ पर। तो हर तरह की सर्जरी जो है, जो हमारे पास यहाँ पे सर्जन्स हैं वो कर रहे हैं। जी। आयुष्मान का कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए कोई आपने पर्टिकुलर एक हेल्प डेस्क रखा हुआ है जहाँ पे लोगों को जो समस्या आ रही हो वो उनसे पूछे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है? क्योंकि ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ के लोग आते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती कार्ड का प्रॉपर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से हम इससे अपना इलाज करवा सकते हैं। कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। देखिए, हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, तो उसमें पहले ही हम उनसे पूछते हैं कार्ड के लिए। कार्ड अगर उनके पास है, सर्जरी के लिए अगर उसको हमने पोस्ट किया है पेशेंट को, तो हम सर्जिकल लिस्ट जो हमारी बनती है उसमें स्पेशली मार्क हो जाता है कि दिस पेशेंट इज़ हैविंग दिस आयुष्मान कार्ड। जैसे ही वो इंचार्ज के पास जाएगा, वो अब कंसर्न सर्जन, थिएटर गायनेकोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो, उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं क्या क्या चाहिए। वो रिक्वायरमेंट पेशेंट को कुछ नहीं करना है, हमें उसके बेड साइड पे जाके जिस दिन उसकी सर्जरी होगी और जब तक वो डिस्चार्ज होगा, वो सारी जो मेडिसिन्स, जितना उसके लिए आपको डिस्पोजेबल्स, वो सब हॉस्पिटल में प्रोवाइड करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हरबख्श जी जुड़े थे, जिन्होंने पुरस्कार हासिल किया हुआ अपनी बेटरमेंट के लिए और अस्पताल की बेटरमेंट के लिए साफ तौर से कई तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है। और प्लानिंग, जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के, एक अस्पताल को चलाने के लिए प्लानिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और जिन लोगों के आयुष्मान के कार्ड नहीं बने, एक बार मैं फिर बता दूँ कि यहाँ पर आयुष्मान के कार्ड भी बनाए जाते हैं और जिनका कार्ड बना हुआ उनका भी ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर होता है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि ये इसी तरह से काम करते रहे और अस्पताल को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में अपना सहयोग देते रहे। अगले लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।